यहाँ पर विधानसभा के बाहर तस्वीरें देखेंगे जहां पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। तो रविंद्र रैना की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन किस तरीके से रेजोल्यूशन पास करने को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। ये जम्मू से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था किस तरीके से हंगामा हुआ था, और इस हंगामे के दौरान अब आप देखिए कि आर्टिकल 370 के रिस्टोरेशन को लेकर एक रेजोल्यूशन पेश किया गया था, जिसके पारित होने के बाद अब पुतला जलाने की भी तैयारी हो रही है। ये हंगामे की तस्वीरें। आशु वो यहाँ पर जला रही है। आशु पैच कर दिया, पैच कर दिया, पैच कर दिया। राजन, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम पुतला जलाते हुए तस्वीरें भी देख रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला की फोटो भी है, और नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका जा रहा है। विधानसभा स्पीकर की भी तस्वीर है। पूरी अपडेट दीजिए, हो क्या रहा है वहां पर? जम्मू में जिस तरह से आज सब प्रोटेस्ट जो है, बीजेपी के जो सीनियर नेता है वो आज सड़कों पे आए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पे जो प्रस्ताव लाया गया था उसको आज पास किया गया है, जिसके बाद बीजेपी में काफ़ी गुस्सा है। और आज बीजेपी के तमाम सीनियर नेता जो है, इसमें रविंद्र रैना है, अशोक कौल है और अन्य जो नेता हैं वो सड़कों पर पहुंचे हैं, और उमर अब्दुल्ला का पुतला जो है वो यहाँ पर जलाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे सड़कों पे और प्रोटेस्ट किया गया है, और इनका कहना है कि इसके कतई सहन नहीं किया जाएगा, और इसको जो है सड़कों तक ये है वो पुतला है उमर अब्दुल्ला का वो यहाँ पे जलाया गया है। उनके प्रति अपना गुस्सा व्यक्त किया गया है, और एंटी नेशनल फोर्सेस जैसे कि बीजेपी ने पहले कहा था इलेक्शन में, वो इकट्ठी हो सकती हैं, और वैसा ही बीजेपी का कहना है कि ऐसा ही कुछ देखने में आया है। जिस तरह से पहले जो है आर्टिकल 370 पे रेजोल्यूशन को पास किया गया है, और तमाम ये जो बीजेपी के नेता हैं इनसे हम बात भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के शांति और जम्मू कश्मीर के शांति और भाईचारे के दुश्मन है। एक बार फिर इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है कि जम्मू की जनता ने जो 370 के खिलाफ जो एक मैंडेट 26% से ज्यादा वोट शेयर देकर के इस विधानसभा चुनाव में भेजा है, उसका बेइज्जती करते हुए आज जो रेजोल्यूशन लाने का काम और उसको पास करने का काम उमर सरकार ने किया है, इसको जम्मू कश्मीर का राष्ट्रभक्त समाज, जम्मू के देशभक्त समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। 1,56,000 वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को और 370 के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिए हैं, उसका बेइज्जती करते हुए जनता के मतों के अधिकारों को कुचलते हुए आज एमसी ने जो 370 का रेजोल्यूशन पास किया है, उसके विरोध में जम्मू का जनमानस, कश्मीर की देशभक्त जनता खड़ी है, और हम मुखरता के साथ इसका विरोध भी करेंगे। विधानसभा से लेकर के सड़कों तक इसका विरोध होगा, और हम इसको स्वीकार कभी भी नहीं करेंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए किस तरीके से विधानसभा में हंगामा हो रहा है। और हम ये पास तो कहाँ की बात है, पास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी सोच की भी हम घोर से घोर निंदा करते हैं। आज सभी लोगों में बहुत रोष है इस चीज का। क्या बोलेंगे?
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो साजिश की है, ये लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर से लहूलुहान हो। एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर की असेंबली में धारा 370 को जो यहां लाया, उसका रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की गई है। ये देश के साथ गद्दारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने की। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। पिछले 40 साल जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का जो खूनी खेल खेला गया, वो इस धारा 370 की आड़ में खेला गया। और जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के चैप्टर को समाप्त कर दिया गया और आज फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार ने मिलकर फिर से पाकिस्तान, आतंकवाद और अलगाववादियों की उस मानसिकता को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, एक रेजोल्यूशन क्या, 1 लाख रेजोल्यूशन भी अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली में धारा 370 पर लाएगी। Enough is enough. आप ऐसा करो, अगर भरोसा नहीं है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाओ मेरे खिलाफ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाओ। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाओ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाओ मेरे खिलाफ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में विधानसभा में आप विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर को देख रहे हैं। लगातार वहां पर नारेबाजी हो रही है। असेंबली में 2 बार अभी तक असेंबली एडजर्न हो चुकी है और आपको बताएं कि गो बैक के नारे लग रहे हैं स्पीकर साहब के ठीक सामने। और ऐसे में बीजेपी का दूसरी तरफ आप प्रदर्शन भी देख रहे हैं कि प्रदर्शन किस तरीके से रविंद्र रैना नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और रविंद्र रैना की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को जन्म दिया, बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया। सुनिए पहले क्या कह रहे हैं वो। जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया, उस धारा 100 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, 1000 बार भी ये रेजोल्यूशन लाया जाएगा, जब तक केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन लोगों का ध्यान एक तरफ हटाने के लिए ये कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक अशांति का माहौल हो, इसकी तरफ जो है वो प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1,56,000 वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए और ऐसे समय में हमारी पॉलिटिकल पार्टी असेंबली के बीच में भी हमारे सिपाही वहां खड़े हैं और सड़कों के बीच में भी जगह जगह पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता को बताने की जरूरत है, जिन लोगों को जम्मू खित्ते में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर वोट मिले, जम्मू के विकास के नाम पर वोट मिले, जम्मू में शांति बहाली के नाम पर वोट मिले, उन लोगों ने वहां रेजोल्यूशन जो था वो रखा है। ये लोग सड़कों के ऊपर जब वापस आएंगे, जहां से ये लोग नीचे उतरेंगे, इन जय चंदों को जो है वो वापस कश्मीर भेजा जाएगा। मेरा एक समय 12% मत लेकर एक पूरे भारतवर्ष की एक समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या दिखा उनका रहे साथ देगी। तस्वीरें बड़ी अपडेट ये आ रही है कि इस हंगामे की वजह से विधानसभा को कल तक के लिए एडजर्न कर दिया गया है, कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ हंगामे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय जम्मू में प्रोटेस्ट। तो
तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। आपको बताएं कि धारा 370 के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उस पर हंगामा, स्पीकर के विरोध में बीजेपी उतरी है। स्पीकर गो बैक का नारा लगा रही है बीजेपी। हालांकि अब एनसी की ओर से भी इस पर नारेबाजी की जा रही है। बीजेपी के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने भी नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने आरएसएस गो बैक के नारे तक लगाए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि 2 बार पहले ही एडजेंट की जा चुकी थी, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर विधानसभा कल तक के लिए एडजर्न कर दी गई है। तस्वीरें देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामा जमकर देखने को मिल रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये विधानसभा है। एक ऐसी जगह है जहां पर जनता के मुद्दे, जनता की उम्मीदें, जनता के सपने और समाज के विकास के लिए यहां पर बातचीत होनी है, मनन मंथन किया जाना है। तू में हमें लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को उंगली दिखाकर एक दूसरे को के साथ धक्का मुक्की करते हुए तस्वीरें ही आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, असेंबली एडजर्न हो जाने के बावजूद भी ये हंगामा बरकता चला जा रहा है। कोई भी विधायक समझने को तैयार नहीं है, कोई भी रुकने को तैयार नहीं है, कोई भी विधानसभा जहां वो मौजूद है इस प्लेटफॉर्म की गरिमा समझने को तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पास किया गया, जिसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी ने प्रस्ताव का विरोध किया और उसे राष्ट्र विरोधी एजेंडा करार दिया है। साथ ही साथ कहा है कि विधानसभा स्पीकर को निष्पक्ष रहना चाहिए। इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हमने देखा था। देखिए किस तरीके से बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाहर जम्मू में प्रोटेस्ट देखने को मिला था। और 370 के तहत तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे केंद्र ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी की ओर से चल रहे सत्र के तीसरे दिन पेश किए गए प्रस्ताव को विपक्षी बीजेपी सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद सत्तारूढ़ दल का समर्थन मिला, क्योंकि मेजॉरिटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस है और ऐसे में नंबर गेम में भी वो सक्षम है। विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी के महत्व की पुष्टि करती है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की और उनके एक तरफा निष्कासन पर चिंता व्यक्त करती गई है। प्रस्ताव में यह कहा गया है। रविंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुहेल काजमी भी जुड़ गए हैं। सुहेल काजमी, ये क्या हो रहा है विधानसभा में? संभावित तौर पे होना था जब पीडीपी के एक एमएलए जो वहीदुल परा साहब हैं, उन्होंने पहले दिन ही आर्टिकल 370 की बातचीत शुरू कर दी। ये 4 दिन का असेंबली सेशन है, बड़ा छोटा सा असेंबली सेशन है और संभावित तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से लोगों के बीच में जाती है, ये लोगों से बातचीत करती है, जिन एजेंडों पे इलेक्शन लड़ती रही है, वो वही बातचीत करेंगे जो उनके वोट बैंक में इजाफा करती है, या जो जिन सेंटीमेंट से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पीडीपी ने शुरुआत कर दी तो एनसी भी यही कहती है कि जो वो पोलिंग परसेंटेज जो हाई आपने देखी जम्मू कश्मीर में, चाहे वो पार्लियामेंट थी, असेंबली इलेक्शन थी, वो एक गुस्सा था लोगों का जो वोट के तहीं उन्होंने कास्ट करके आर्टिकल 370 की अब्रोगेशन के लिए निकाला है। और वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और जब उन्होंने देखा कि इन्होंने किया है तो उन्होंने अपनी रेजोल्यूशन के तौर पे, हालांकि देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर है और ये सब जुडाइस है और ये जो भी रहा हो, मैंडेट चाहे जो भी रहा हो, जिस मुद्दे पर भी दिया गया हो, लेकिन सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है। ये इस तरह का हंगामा बरपाना, एक दूसरे को उंगली दिखाकर बात करना, ये हाई वोल्टेज ड्रामा क्या शोभा देता है? अनफॉर्चुनेट है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जिस तरह का मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया है वो मैंडेट इन चीजों के लिए नहीं। आर्टिकल 370। ठीक है सुहेल, रोकेंगे आपको, आपके पास आएंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती इस मसले पर कुछ कहती हुई दिखाई दे रही है। सुनिए जरा क्या कह रही है। को रिस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है। एक डायलॉग होना चाहिए और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशंस में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट। और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व that the government of India restores the
स्पेशल स्टेटस 370-35 है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए। हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स लाना। Do you mean that the PDP will be moving a resolution against the Article 370 again in the Assembly? नहीं, अगेंस्ट नहीं, हम अमेंडमेंट्स हो सकता है, अभी हम डिस्कशन चल रहा है पार्टी के अंदर, हो सकता है जो आज रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें मैंने कहा ना हाफ हार्टेडली ये रेजोल्यूशन लाया गया है, जो इसकी ज़बान होनी चाहिए थी वो ज़बान नहीं है इसमें। जैसे पहले तो आपको कंडेम करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप 2019 के फैसले को आप अपोज करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद रेस्टोर करने के बजाय डायलॉग करो। भाई किस चीज़ के लिए डायलॉग करो? ये बड़ा विचित्र है और बहुत सरप्राइजिंग है कि अगर आउटकम एक है और एक ही रिजल्ट पर पहुंचना है तो एजेंडे के काम करने के तरीकों पर फर्क बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि काम वही हो रहा है। धारा 370 के रिस्टोरेशन को लेकर पीडीपी भी बात कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बात कर रही है। सुहेल साहब, आपके पास आना चाहेंगे, ऐसा क्यों लग रहा है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कि क्रेडिट वॉर की लड़ाई हो रही है? धारा 370 का मुद्दा किसने उठाया, 370 का रेजोल्यूशन पारित करने के बाद किसने कही, ये लड़ाई ज्यादा दिख रही है बजाय कि 370 के रिस्टोरेशन को फोकस करने के दोनों पार्टियों में। देखिए, दोनों पार्टी जो है मैम वो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं और ज्यादा वोट बैंक जो है वो कश्मीर से ही दोनों पार्टीज को मिलता रहा है। और इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। 2014 में 28 एमएलए जो थे वो पीडीपी के थे। जो उनकी पल्स को अच्छा लगता है, जो कश्मीरी सेंटिमेंट्स को उभार सकता है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज वही बात करती है। हालांकि आवाम में ये चर्चा नहीं है आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन होनी है कि नहीं होनी है, ना ही किसी सिविल सोसाइटी से या किसी भी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसकी कोई आवाज आई है। बात कर रहे हैं आप सुहेल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि आवाम में इस बात की कोई चर्चा नहीं है रिस्टोरेशन को लेकर। तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और अपनी राजनीतिक सहूलियत के लिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है? रविंद्र शर्मा जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि 5.5 साल से जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक रियासत को डाउनग्रेड किया गया यूनिलैटरली और जम्मू कश्मीर की जनता की मंशा के खिलाफ। उसकी तो बात होती नहीं। सिर्फ कहा जाता है कि सूरज पूर्व से चढ़ता है तो पूर्व से ही चढ़ता है। ये बातें थोड़ी है। आपने चुनाव से पहले पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पब्लिक में और आप इश्तिहार दे करके चुनाव में ये कहा, चुनाव से पहले हो जानी थी, लेकिन चुनाव के बाद स्टेट के ओथ लेने से गवर्नमेंट से पहले हो जानी चाहिए थी। अब भी बात नहीं है, क्या विलंब है? और जो लोग हैं जम्मू कश्मीर की भावना की बात उन्होंने की है कि डायलॉग करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो इसमें क्या गलती है कि स्पेशल स्टेटस हमारे पड़ोस में हिमाचल में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है। लैंड, जॉब और कल्चर, आइडेंटिटी, रिसोर्सेज की सेफगार्ड्स की बात कही गई है। और उन्होंने कहा चुने हुए नुमाइंदे, जिसमें बीजेपी वाले भी हैं, कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से इनिशिएट करिए डायलॉग। और ये भी कहा कि ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए जिससे ना को नेशनल यूनिटी को फर्क करे और जम्मू कश्मीर की जनता की भावनाओं का सम्मान हो। और वो किस रूप में स्पेशल स्टेटस होगा, वो कैसे आप जमीन, नौकरी और नेचुरल रिसोर्सेज की बातचीत करिए, डायलॉग करिए, तो ये भी तो नहीं हो पा रहा है ना रविंद्र शर्मा जी। लेकिन एक बार राजन का रुख कर लेंगे। राजन के पास सत शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। राजन, उनसे बात कीजिए और ये जो हो रहा है इस पर रिएक्शन लीजिए जरा। सर जी, जिस तरह से आज सड़कों पे आप आए और आज आपकी जो सदस्यता है उसका कैंपेन भी चला, लेकिन उसको भी छोड़ के आप सड़कों पे आए, आपने कहा कि जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको खराब करने की कोशिश है। 370 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, 35 से इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है, और वो उनका उप मुख्यमंत्री भी जानता है, जिसने जम्मू खित्ते से जम्मू के विकास के लिए वोट लिए थे। जम्मू खित्ते से उसको इसलिए वोट मिले थे कि जब 370 यहाँ से हटाया गया तो लोग प्रसन्न थे, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता था कि वो जयचंद इस प्रदेश के अहित के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। आप खुद सोचिए कि उसको किस तरीके से फ्रंट के ऊपर लाकर, जिन लोगों ने कभी इस देश के हित के बारे में नहीं सोचा। आपको ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यही कांग्रेस थी, जिन्होंने 2016 के बाद जब जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब हुआ था,
पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंगों का बहिष्कार किया था। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, फिर कांग्रेस ने किया, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर अशांति होने से, शांति नहीं चाहते ये लोग, डेवलपमेंट ये नहीं चाहते। 370 इसलिए चाहते हैं, इनके बाप दादाओं ने लगाई थी। 370 इसलिए चाहते हैं, इस 370 का इन 100 परिवारों को फायदा होता था। जब इनका फायदा नहीं हुआ 2019 के बाद, 19 के बाद ही तो माहौल बना डेवलपमेंट का, शांति का माहौल बना। चुनावों में कभी आप लोगों को कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नजर नहीं आया, एक अच्छे वातावरण में चुनाव हुए। लेकिन इनको ये कोई अच्छी चीज जो है इस प्रदेश के हित में हो, इनको अच्छी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी ने 1,56,000 वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए, 26% मत लिए हैं। आज 12% वाली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बताएगी कि इस प्रदेश के लिए क्या काम करना है। ये रेजोल्यूशन 1 बार पास हो, 2 बार पास हो, 100 बार पास हो, देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। ये वही होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 370 को निरस्त किया था। तो क्या लोगों को आपने ये भी कहा कि लगातार हमारे सहयोगी राजन से बात कर रहे हैं, रुक करेंगे राजन का भी, लेकिन रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, ये तो राष्ट्र विरोधी एजेंडा बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कितने भी रेजोल्यूशन पास कर लीजिए वापस नहीं आने वाला, ये तो इतिहास की बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को खाना खाते भी राष्ट्र विरोधी नजराता है। मुझे ये बताइए कि कहाँ है जिक्र 370 का इसमें। और दूसरी बात ये है कि 370 तो हिंदुस्तान के आइन का हिस्सा था ना, वो 370 किसका था? वो भी राष्ट्र विरोधी कहना गलत है कि दैट वाज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट ने बना के दिया था, और उसको भी ये राष्ट्र विरोधी कहेंगे। उसमें तो इनके भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जब वो 370 बना था, उसमें आर्किटेक्ट, उसमें ही वाज पार्ट ऑफ दैट पार्लियामेंट। और इसलिए इन लोगों को एक ही भाषा का सबक सिखाया जाता है कि सब चीज राष्ट्र विरोधी हो गई। और इसमें मुझे बताइए कहाँ है कोई ऐसा शब्द। मैं समझता हूँ कि बड़ा वेल गार्डेड और जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं की तर्जमानी करते हुए असेंबली ने पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि डायलॉग इनिशिएट करिए। और इसमें बीजेपी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहती है। आपने पहले जम्मू कश्मीर, लेकिन रविंद्र शर्मा जी, महबूबा मुफ्ती इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। फिर खुद रविंद्र शर्मा जी, महबूबा मुफ्ती आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही आधे मन से बात को आगे बढ़ा रही है। क्या इनको नहीं पता है? नहीं, ये लोगों का एजेंडा ध्यान अलग है। देखिए, वो सहमत नहीं है, इसी चीज के जस्टिफिकेशन है कि जो बीजेपी को तकलीफ है, विरोध कर रही है, गलत है। उनको लगता है कि जो बात होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, 370 की बात नहीं हुई, 35 की बात नहीं हुई, और उसी ओरिजिनल फार्म की बात नहीं हुई। तो फिर बीजेपी किस नाम की चला रही है कि भाई नया मैकेनिज्म डेवलप करना है, जम्मू कश्मीर को रियासत तो बहाल करनी है, रियासत के साथ साथ क्या क्या। अरे शर्मा जी, पीडीपी पे जवाब दीजिए। पीडीपी ये कह रही है कि आधे मन से आपने इस रेजोल्यूशन को पास किया है, पारित किया है। नहीं, आधा उनका जो मन है वो अपना हो सकता है, जो नहीं, उनके मन की बात तो हो ही नहीं रही है शर्मा जी, मन की बात हो रही है आपकी सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसके साथ आप अलायंस में हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम भी ये कहते हैं, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का अपना मंशूर है। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पर रियासत बहाल की जाए। और ये हमने डे 1 से कहा 2019 से बाद कि जम्मू कश्मीर का अब आपने बाकी अधिकार, कई चीजें छीनी है, लेकिन जमीन, नौकरी और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कोई कानूनी मैकेनिज्म, सेफगार्ड बनाइए। और संवैधानिक तौर से संविधान इस चीज की इजाजत देता है फेडरल सिस्टम में। और आपने वो कानूनी अधिकार हिमाचल में दिए हैं, आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिए हैं, कहीं कहीं जगह आंध्र और कर्नाटक में। यानी कि महबूबा मुफ्ती की जो अमेंडमेंट वाली बात थी उससे आप सहमत हैं? नहीं, क्यों सहमत है? मैंने कब कहा? मैंने कहा वो क्या चाहती है, जब अमेंडमेंट आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन हमारा ये था कांग्रेस का कि अगर कर्नाटका में 371 हो सकता है, आंध्रा में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, हिमाचल में हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप किसी और धारा, किसी धारा के तहत, चाहे वो 370 हो, 71 हो, 72 हो, उसका मतलब नहीं है। लोगों को अधिकारों से
जो है वो ठेका है कि हमारी जमीन, हमारी नौकरी, हमारे रिसोर्सेज लूट के लोग ना ले जाएं और जम्मू कश्मीर के रहने वालों का पहला अधिकार है। रविंद्र शर्मा जी, तो आपकी इसी बात पर तो सुहेल जी से रिएक्शन ले लेते हैं। रविंद्र शर्मा जी खुद कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बार बार दुहाई क्यों दी जा रही है सुहेल जी? क्या ये भी सहूलियत का ही गेम है? रविंदर जी मेरे भाई हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, और कांग्रेस पार्टी ने डे 1 से इलेक्शन के बीच में भी, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी कभी भी आर्टिकल 370, 358 की बात नहीं की। दे आर पॉलिटिकली वेरी मैच्योर पीपल और उन्होंने हमेशा स्टेटहुड की बात की है। जहां तक रविंदर जी कह रहे हैं आर्टिकल 371 को इंट्रोड्यूस करना या हमारी जमीनें और जॉब्स की सिक्योरिटी के लिए, उसकी चर्चा तो कहीं मैं सुन नहीं रहा हूं। अभी तो सिर्फ शोर ये है कि आर्टिकल 370, 358 की बात कर रहे हैं उमर साहब और महबूबा जी। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो उन चीजों की कहीं अमेंडमेंट हो सकती है, जैसे हिमाचल की बात कर रहे हैं रविंदर जी, बिल्कुल हो सकती है, उसकी चर्चा होनी चाहिए। और उस चर्चा को आगे बढ़ा के जब प्राइम मिनिस्टर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिले थे, और उसको रिस्टोर करने की जरूरत है, जो हमारी जमीनें और जॉब्स हैं या बच्चों के मुस्तकबिल है, उस पर बात कीजिए। आर्टिकल 370, 358 60s के बाद इसकी इरोजन शुरू हो चुकी थी और फाइनली घिसते घिसते महबूबा जी ने इंट्रोड्यूस किया भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में। उनका तो मौकफ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त का, जब भी सरकार में आएंगे एक निशान, एक प्रधान और ये सब चीजों का, तो उन्होंने जब सरकार में आए उन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया। अब वो सब चीजें जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस के 5 जजेस बेंचेस के डोमेन में है, रिव्यू पिटीशन लगी है, लेट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आने दीजिए। आ तो चुका है, लेकिन चलिए जो रिव्यू पिटीशन एक आधी रह गई है उसकी भी सुनवाई जब होती है तब देखिए, उन मुद्दा आधार बेस पे बात होनी चाहिए असेंबलीज में। 6 साल बाद असेंबली लग रही है, उन मुद्दों पे बात कीजिए जिन मुद्दों पे मैंडेट दिया है लोगों ने, वो इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस इज प्लेइंग वेरी नाइसली, और उन्होंने कभी आर्टिकल 370, 358 की बात नहीं, ना राहुल जी ने, ना इनकी सीनियर क्यादत ने, ना रविंदर जी खुद कर रहे हैं। तो मतलब सुहेल जी बड़ा सेफ नहीं, इसको अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो कहा जाएगा कि बड़ा सेफ गेम खेल रही है कांग्रेस, लेकिन हम राजन का भी रुख कर लेंगे। हाँ। जम्मू कश्मीर के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए मैंडेट दिया है। हाँ। तो आप ये भी बात नहीं कर सकते बीजेपी के मुताबिक कि हमें जमीन चाहिए, हमारी नौकरी। तो सर ये बात बीजेपी के साथ साथ अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी समझा देते तो थोड़ा अच्छा रहता। उन्होंने लूटा है जम्मू को। हाँ। और आज वो ये चाहते हैं 370 की बात किसने की है, किस फॉर्म में हो, बात इसकी नहीं है। इस रेजोल्यूशन में भी कहीं 370-35 है, और महबूबा जी को एतराज है कि इन दफा का नाम नहीं है। और यहाँ एतराज है कि जी आप ये यहाँ से एक्सप्लॉइट करना शुरू हो गए झूठ बोल के कि इन्होंने कहा किसी और फॉर्म में हो, 370 के नाम से हो, 71 के नाम से हो। मैंने जिक्र किया कि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, अगर आप हिंदुस्तान की कई और नॉर्मल स्टेट्स को ये अधिकार महफूज रखे हैं तो जम्मू बस इसी बात पे रुकेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, इसलिए बार बार आइन की, संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई नहीं दी जाएगी। ये बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। राजन हमारे साथ बने हुए हैं। राजन, आपके साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए, उनका टेक लीजिए जरा इस पर। अजय देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो का चुनाव लड़ा, वो इसी पे के 370 को जो है वो वापस लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि आपका ये कहना है कि चाहे 100 साल लग जाए वो वापस नहीं ले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस अभी भी जो है एक तरह से जो एक सपोर्टिंग रोल है उन्होंने प्ले किया है। हमारा कहने का जो एक बहुत बड़ी बात जो हम कहना चाहते हैं जनता को यहाँ की, जम्मू कश्मीर की, कि जिस मुद्दों पे पार्लियामेंट ने डिसीजन ले लिया हो, जिन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया हो, उन मुद्दों की बार बार बात करना और असेंबली में उन मुद्दों को लेके आना, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। जिन काम के लिए लोगों ने चुन के भेजा है सरकार को, वो उनको काम करना चाहिए। वो काम नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, और वो ये बातें कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ वो बस कैसे वापस लाई जाए। भारतीय जनता पार्टी का कहना बहुत साफ है, आप जितनी कोशिश करनी कर लीजिए, 1 दफ़ा करें, 100 दफ़ा करें, 2000 दफ़ा करें, कितनी बार करोगे भाई? जी जितनी बारी करें, 100, 200, 500 बारी करें, लेकिन ये जो मुद्दे हैं ये एक हिस्ट्री है, अब ये वापस कभी भी दोबारा नहीं आ सकते। हाँ सर, तो किस तरह से आप कांग्रेस के रोल को यहाँ देखते हैं कि कांग्रेस का ये भी कहना है कि उनका कहना है कि जिस तरह से इसको हटाया गया वो उससे हम खफा हैं, लेकिन क्या आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर भी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं। देखिए, ये जो कहना जिस तरह हटाया, या तो आप पार्लियामेंट को मानते हैं या नहीं मानते, और अगर आप देश की जो सर्वोच्च एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरे देश से चुन के
प्रतिनिधि आते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप ठीक उनका है, जो राजन लौटेंगे फैसला आपके जो है, पास, वो लेकिन गलत है। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो रविंद्र शर्मा जी ये बताइए, क्रेडिट बोर्ड की लड़ाई जा कहां रही है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो ये कह रही है कि भले ही हमारे पास 3 विधायक हों, लेकिन अगर मुद्दा हमने उठाया ना होता तो ये रेजोल्यूशन पास ना होता, तो फिर आपने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया? चलिए, हर एक को इजाजत है राजनीति करने का, और कश्मीर में भी उनको और जम्मू में भी भाजपा को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने और असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, इसीलिए मैंडेट दिया था कि एक तो स्टेटहुड को वापस लाओ। हमने पहली गारंटी दी थी कि हम स्टेटहुड के रेस्टोरेशन के लिए फाइट करेंगे डे 1 से, और हमने गवर्नमेंट में शामिल ना होकर के एक संकेत दिया कि आपने स्टेट नहीं दी, गवर्नमेंट की ओथ तक हम शामिल नहीं हुए, हालांकि कोलिशन गवर्नमेंट है। दूसरा, हमने कहा था गारंटी के साथ कि वी शैल फाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लैंड, जॉब्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और वो इस रेजोल्यूशन में है। और सरकार का काम क्या है कि भाई स्टेट नहीं लेगी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, भाषा उनकी अलग हो सकती है। बीजेपी ने भी तो इश्तिहार दिए यहाँ अखबारों में कि हम स्टेट वापस देंगे। छीनी किसने? किस लिए छीनी? छीन के आपने सफलता क्या हासिल की? बस इसी पर रिएक्शन लेते हैं सुहेल जी से भी। सुहेल जी, अगर धारा 370 की बात करें, अगर रिस्टोरेशन का हम जिक्र करें, तो ग्राउंड पर जनता का सेंटिमेंट क्या है? क्या जनता को डेवलपमेंट से, रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से, एजुकेशन से मतलब है? क्या धारा 370 पर जो हेलबेंट हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज, ये सही है या वाकई जनता डेवलपमेंट चाहती है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, ना इलेक्शन से पहले, ना इलेक्शन में, और ना इलेक्शन के बाद, ना रिजल्ट निकलने के बाद किसी भी इंसान ने, मैं भी 200-300 लोगों से रोज मिलता हूं, मेरे साथ किसी ने कभी बात नहीं की, ना ही मैंने कहीं कोई डेमोन्स्ट्रेशन देखी, ना प्रोटेस्ट देखा आर्टिकल 370, 358 को। हाँ, जमहूरियत मजबूत हो, जम्मू कश्मीर पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी के डगर पे आगे चले, चुने हुए नुमाइंदे अपने लोगों को रूल करे, और एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज जो बंद थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डोर्स जो बंद थे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वो डेमोक्रेटिकली खुल गए, उस पर चर्चा करते थे लोग। आर्टिकल 370, 358 तो 60s के बाद इरोड होते 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 पूरा हो चुका था। 2014 में महबूबा जी ने खुद ही उसमें अपनी पार्टनरशिप करके उसको हटाने में पूरा रोल प्ले किया है, और आज लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ असेंबली में खड़े। ठीक है, जमहूरियत है, आप असेंबली में क्या आर्टिकल 370, इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सुहेल जी कि दिस इज लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स, ऐसा है क्या? I think this is an issue over a tissue, and which is being blasted every second, you know. But it doesn't exist anywhere on the ground of Jammu and Kashmir. तो यानी कुल मिलाकर आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर करने की, वापस लाने की ये जो लड़ाई दिखाई दे रही है सुहेल जी के हिसाब से, वो दरअसल राजनीति की सहूलियत की लड़ाई है। ग्राउंड जीरो पर जनता को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रविंद्र शर्मा कुछ कह रहे हैं। सरकार को मैंडेट दिया है, आज सरकार लोगों ने जिस गवर्नमेंट को मैंडेट दिया है, उनका मेन मुद्दा क्या था? सोहेल जी क्यों ये भूल रहे हैं काजमी साहब कि उनका और हमारा मेन मुद्दा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस करना और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए डायलॉग करना। जल्दी से जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं रविंद्र जी की बात से सहमत हूं। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस और रविंद्र शर्मा जी जो है बड़े मैच्योरली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और स्टेट हुड की बात करते हैं। आर्टिकल 370 की बात आज से इन्होंने शुरू की है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। यानी कि ये जो कंफ्यूजन है आर्टिकल 370 और स्टेट हुड को, इसको मिक्स किया जा रहा है, इस पर बातचीत आगे होनी चाहिए। बिल्कुल अलग अलग है ये चीजें, इनको जानबूझकर मिक्स किया जा रहा है, इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकारों को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनता को डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें शिगुफे बिल्कुल नहीं चाहिए। ग्राउंड जीरो पर एजुकेशन, डेवलपमेंट, खाना, एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों पर फोकस किया जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए।